हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वालिटी चैप्टर 5 जो था क्वालिटी। उसमें आपने यहाँ तक पढ़ लिया था आई विल आस्क माई ब्रदर। ब्रदर नहीं था, वो ब्रदर था। आई विल आस्क माई ब्रदर। तो अब इसी के आगे से हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गॉड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। तो वो कहते हैं कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फिर मिस्टर गेस्लर रिप्लाई करते हैं, मतलब मिस्टर गेस्लर वो सोचते हैं, वो जो आते हैं अपने शूज सही करवाने के लिए, वो सोचते हैं कि अभी मिस्टर गेस्लर भी गुड मॉर्निंग में जवाब देंगे, मगर उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा ही नहीं। वो उस टाइम भी उसी लेदर जो थी उसको हाथ में लिए देख रहे थे। And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boat. जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो उसने क्या देखा कि एक टिप टैप की आवाज सुनाई दी उनके स्लीपर्स की, कि उनको लगा कि वो ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे उनके बूट्स रखे होते हैं। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, the last pair of boots cracked, you know. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो भूले नहीं थे, वो उस दिन को नहीं भूले थे जब मिस्टर गेस्लर ने उनके जूते बना करके दिए थे और वो टूट गए। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, It shouldn't have cracked. It did, I am afraid. तो वो क्या जवाब देते हैं, वो टूटे नहीं थे। तो मिस्टर गेस्लर रिप्लाई करते हैं उनके कुछ कहने से पहले कि वो शूज टूटे नहीं थे। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैं डर गया हूँ। यू गॉट देम बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। I don't think so. At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. तो वो क्या करते हैं, तो वो अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और रियलाइज करते हैं उन बूट्स को। वो कहते हैं सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। तो वो कहते हैं कि उनको तुम वापस कर दो और मैं उनको देखूंगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last, he said, Those are not my boots. तो हो जाता है एक बार, वो मतलब इतनी जल्दी में होते हैं, उनको एक बूट्स का ऑर्डर देना होता है इमरजेंसी में। तो वो बूट्स का ऑर्डर ले लेते हैं मिस्टर गेस्लर, मगर वो उनको कोई भी बूट्स नहीं दिखाते हैं, मतलब बिना कुछ कोई लेदर दिखाए हुए वो ऐसे ही उनका ऑर्डर ले लेते हैं। The tone was not one of anger nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. ये देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, मगर वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं, और ये गलत तरीके से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो इधर आपको सही तरीके से मिल जाएंगे। It hurts you there, he said. Those big wimps have no self-respect. तो कहते हैं
कि वो जो बिग फिल्म्स हैं उनकी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. एंड देन as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. वो पहली बार थी जब उन्होंने अपने मुंह से अपनी कंडीशन और हार्डशिप बताई थी अपने ट्रेड की. तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा. आज की क्लास आपकी ओवर होती है. तो टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ.